गुड इवनिंग चर्च, कैसे हो आप सब? आइए हम सभा को शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, उनके वचन को जानते हैं और इस सभा को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, हमें फिर से एक साथ लाया उसके लिए धन्यवाद यीशु। आपके चरणों में हमें लाया उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। स्वर्ग में ऊपर लॉर्ड पिता परमेश्वर और यहाँ धरती पर लॉर्ड आपकी तरह कोई है ही नहीं लॉर्ड यीशु। लॉर्ड उस नाम के लिए धन्यवाद यीशु जो हमें सबसे अलग रखता है यीशु। उस वचन के लिए धन्यवाद यीशु जो हमें आपके और बढ़ाता है लॉर्ड यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ उस लहू के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हम आते हैं इस सभा से लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में लॉर्ड यीशु। हम आते हैं आपके करीब यीशु, आपको और जानने यीशु। हमें सिखा, हमें समझा लॉर्ड यीशु, आपका प्रेम, आपका वचन क्या कहता है यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड हर एक के जीवन के लिए यीशु। इस सभा को शुरू करते लॉर्ड यीशु मसीह लॉर्ड, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, आमीन। इस
आपके नाम से हमें जो बंधन है उससे छुटकारा मिलता है यीशु। आपके नाम से ही हमें सब कुछ मिला है। आपके लहू के द्वारा यीशु लॉर्ड हमें सब कुछ मिला है जो हमने मांगा है यीशु। आप हर वक्त हर समय ऑन टाइम थे, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हमें जब जब आपकी ज़रूरत थी आपने हमें वो सारी चीज़ें दी, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे वो हमारी फ्रेंडशिप हो, चाहे हमारा कोई संबंध हो, चाहे हमें जो लोग बोले हैं जो हमें बुरा लगा है कभी, लेकिन उस बुरे वक्त में भी आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हर एक संबंध में आप हमारे साथ थे, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। आप फ्रेंडशिप में साथ हो लॉर्ड, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। आप हमारे फैमिली के साथ हो, आप हमारे फैमिली के साथ रहकर हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी चीज़ों के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो हमें वचन सिखाया है लॉर्ड यीशु, जो सारे संसार से हमें कुछ सिखाया है कि ये गलत है और ये सही है लॉर्ड, जो हमें आपके राह पर चलाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। पास्टर के हर एक मैसेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, हर एक मैसेज के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड उनके जीवन को लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु लॉर्ड। हम सारे लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, उनके मैसेज से हम बहुत कुछ सीख सके लॉर्ड। उनके फैमिली को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी 2 बेटियों के लिए लॉर्ड यीशु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड दीपा सिस्टर के लिए लॉर्ड, उनके सारे जो काम कर रहे लॉर्ड, आपके कार्य कर रहे लॉर्ड, आप उनके साथ देना लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनके हेल्थ को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु। इस गीत से लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आते हैं यीशु आपके चरणों में।
यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी हो। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं।
इस समय को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ऑफरिंग के टाइम को यीशु आपके चरणों में रखता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद हो। स्वागत है आप सबका फिर से ऑनलाइन की सभा में, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक दूसरे के सम्मुख भी आ सके, मिल सके, और सभा जो है वो एक साथ मिलकर आनंद कर सके उसका। और जैसे हमने आराधना अभी सुनी, वैसे ही हम एक साथ मिलकर सब इकट्ठा होकर आराधना कर सके, ये भी हम मांगते हैं। तो ये जो है अभी हमारे भेंट का समय है। तो भेंट में हम उत्पत्ति के 4 से देखते हैं, और उसके एक पंक्ति से लेकर चौथी पंक्ति तक, जिसमें केन और हाबिल के बारे में परमेश्वर ने लिखा है। और बाइबल में ये पहली बार है जब भेंट जो है मनुष्य परमेश्वर की ओर लेके आ रहा है, और परमेश्वर जो है वो वहीं पे मानो कह दे रहे हैं मनुष्य से या उन लोगों से जो भेंट लेके आए हैं, और एक तरीके से हम सभी से, कि वो भेंट में सचमुच क्या देख रहे हैं। ओके, उनको ये नहीं चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, बट उनको ये चाहिए कि हम किस तरीके से दे रहे हैं। ओके, तो जैसे कि केन भी अपना सब कुछ बेहतर लेके आए थे, बट परमेश्वर ने हाबिल को जो है, जिन्होंने अपने जो चरवाह थे, और उन्होंने अपनी भेड़ों में से सबसे पहलौटी भेड़ लेकर और उसको जो है परमेश्वर की ओर बलिदान किया। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपना जो है विश्वास से भेंट करें। ओके, परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं हम। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं। एक तरीके से परमेश्वर को उन बातों में दिलचस्पी नहीं है। भजन संहिता 50 उसके 8 पंक्ति से कहता है कि ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, और मुझे अगर चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। बट यहाँ पे परमेश्वर जब भेंट के बारे में हमें बता रहे हैं, तो वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं जब हम भेंट करते हैं। ओके, तो वैसे ही नए नियम में मरकुस 12 में जब यीशु मसीह उस स्त्री से 41 से 44 पंक्ति में जब वो कह रहे हैं कि इसने सबसे ज़्यादा, वो विधवा स्त्री ने सबसे ज़्यादा दिए, तो परमेश्वर केवल उसके देना ही नहीं, बट उसके विश्वास का भी जो है उल्लेख कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं कि उसका भरोसा कैसा है परमेश्वर पे, कि उसके पास 2 सिक्के होने के बावजूद वो कतरा नहीं रही है और वो दे रही है, क्योंकि ये जानते हुए कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो उनका ध्यान रख सकते हैं। तो हम कितना देते हैं उससे मायने नहीं रखता, बट हम कैसे देते हैं उससे मायने रखता है। ओके, इब्रानी के 11 और उसके 4 में लिखा है कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा एक उत्तम बलि चढ़ाई। ओके, एक उत्तम बलि चढ़ाई, जिससे कि वो एक बेहतर गवाही ठहरे। ओके, तो हमारा भी देना जो है, क्या दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं, इसके बारे में सोचने से या इसके ऊपर ज़्यादा मनन करने से, हम सब जानते हैं उसको, हमें हमारा दशवांश देना है, हमें परमेश्वर की ओर लेके आना है, जो हमारे जो परमेश्वर ने जो कार्य दिए, जिसमें हमें आशीषित किया है, उसके द्वारा हमें उनको आदर करना है, उनको देने के द्वारा। बट परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमसे कि हम विश्वास से दें। ओके, विश्वास आवश्यक है जब हम दे रहे हैं कोई भी कार्य में, हमारा विश्वास बहुत मायने रखता है। भेंट और किसी भी कार्य में जो परमेश्वर की ओर हम करते हैं। ओके, इब्रानी के 11:6 में कह रहा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो कैसे हम सोच लेते हैं कि भेंट भी जो है वो बिगर विश्वास के जब हम देंगे। ओके, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये रूल नहीं है कि मैं दूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। ओके, उन्होंने ये वादा किया है तो वो डेफिनेटली ये करेंगे भी, बट हम कैसे कर रहे हैं। ओके, जब कोई चीज़ हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसको सबसे बेहतर या बेस्ट तरीके में करें। ओके, कोई भी कोई कार्य हाथ में लेता है तो ऐसे सोचते हुए नहीं करता कि चल हो जाएगा, जैसे भी करेंगे कर देंगे, वैसा नहीं। जब हम भेंट के बारे में भी सोचते हैं तो भेंट ऐसे नहीं, अरे देना है, वो तरीके से नहीं, बट परमेश्वर
विश्वास से मैं दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ आप विश्वास योग्य है मुझे ध्यान रखने के लिए, मुझे संभालने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का देने के लिए, और आप देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आशीषित करे। ओके, और अगर हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर से बैठ के इन समय में, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया सांता क्रूज। और आइए प्रार्थना करें। और सभा को शुरू करने से पहले आज हमारे संदेश का दूसरा हिस्सा होगा, जो हमने पिछली हफ्ते में एक पैरा सुना था, और उसका आज दूसरा भाग होगा कि मिट्टी के बर्तन लेकिन अनंत काल की महिमा हमारे जीवन से दर्शाई जा रही है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, जो जीवन आपने हमें दिया प्रभु, उसका मकसद है, उसका कारण है, और वो है आपको महिमा देना। जीवन की परिस्थितियों में, संघर्षों में आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। इस मिट्टी के बर्तन को आपने चुना ताकि आप इसमें खजाना भर सकें, वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु मांगते हैं आपसे इस सभा को आशीषित करना, और आपके जीवन में, आपका जीवन हम सबको आशीषित कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। और शुरुआत करेंगे पिछले हफ्ते की कुछ बातों को, और जो हमने सीखी पिछले हफ्ते में, जो परमेश्वर ने कहा कि परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे।
हमारे जीवन में असीम धन है और हमने कहा ये धन यीशु मसीह है, ये सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन है। और अगर यीशु मसीह हमारे जीवन का सबसे असीम धन नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं। याद है वो कहानी हमने कही थी पिछले हफ्ते, 2 मटके हैं, एक के अंदर कोई छेद नहीं, घमंडी है, दूसरे के अंदर छेद है लेकिन पानी टपक रहा है, लेकिन उससे फूल खिल रहे हैं। हमारा जीवन इस प्रकार से है कि हाँ, हमें कमजोरियां हैं लेकिन हम मिट्टी के बर्तन हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन से दर्शाया जाता है। आज वर्ष नंबर 14 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस क्षण हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, हमारा जीवन परमेश्वर का हो गया। अब परमेश्वर हमारे जीवन का सूत्र है और अब हम जब जीवन जीते हैं तो उसके लिए जीते हैं। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हमारे जीवन का मकसद क्या है, क्या हम करेंगे, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। लेकिन जब यीशु को अपनाया तो जब अपना जीवन यीशु का हो गया और अब हमारे जीवन में एक मकसद आ गया कि ये मिट्टी के बर्तनों से परमेश्वर की सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचेगा। जो असीम धन हमारे अंदर है वो लोगों, देशों तक जाएगा ताकि वो जाने कि परमेश्वर कौन है और उनके जीवन में भी ये बदलाव आए। अब हमारा जीवन अपना नहीं रहा, अब हमारा जीवन मसीह का हो गया। अब पहले जैसे नहीं है, अब हम मसीह के हो गए हैं, अब हम उसके राजदूत हैं और उसके संदेश को लिए चलते हैं। वचन हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और ये मिट्टी के बर्तन अब दूसरों को आशीष का कारण बनते हैं। ये याद रखना, कलीसिया वो एक ही स्थान है, जैसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है संसार में, जो है उन लोगों के फायदे के लिए जो उसके सदस्य नहीं है। कलीसिया उन लोगों के लिए है आज इस धरती पर जो उसके सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। हर कंपनी के अपने सदस्य होते हैं। चर्च, कलीसिया जो वो कंपनी नहीं है, यीशु मसीह की देह है, लेकिन उसको धरती पे क्यों रखा गया है? दूसरों के फायदे के लिए। आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए है और हमारे जीवन से परमेश्वर दूसरों को छुए, ये हमारी सेवकाई है। वर्ष नंबर 13 में जब पौलुस हमसे कह रहा था कि विश्वास की आत्मा हो, उसे कहने का मकसद ये था कि हम वही बातें करते हैं, वही प्रार्थनाएं करते हैं जो वचनों में है, अपने मन से नहीं, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं। अपनी परिस्थितियों में हम ये याद रखते हैं, याकूब का 1 अध्याय 9वीं पंक्ति है कि हमारी परिस्थितियां में हम महिमा करते हैं परमेश्वर की। हम ये नहीं कह रहे कि जो हमारे धरती पे हमारे संग परिस्थितियां बीत रही हैं, जो तकलीफें हो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं है, वो असलियत है, हम उसका सामना करते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है हर आत्मिक आशीष से। एफिसियों का 1 अध्याय 3री पंक्ति। और परमेश्वर ने वादा भी किया है कि कोई भी परिस्थिति से आप गुजरो, फिलिपियों का 4:19 पूरा होगा। हर जरूरत को मसीह यीशु में उसके असीम अनुग्रह से, उसके असीम महिमा से जो भी जरूरत है उसे पूरा करेगा। सारे आत्मिक आशीष आपके हैं एफिशिएंस 1:3 में, और सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा उसके धन से, जिस चीज की आपको जरूरत है उनकी। क्योंकि परमेश्वर शायद आपके जीवन के द्वारा या आपके जीवन में कुछ करना चाह रहा है। शायद वो आपको विश्वास में बढ़ाना चाह रहा है, शायद आपको अनुग्रह में बढ़ाना चाह रहा है, शायद आपके चरित्र में परिवर्तन लाना चाह रहा है, या आपके जीवन के द्वारा जो भी परिस्थिति बीत रही है उसको किसी और के लिए एक आत्मिक आशीष का कारण बना रहा है। ये बात हमेशा याद रखिए, जिस भी चीज की आपको जरूरत है परमेश्वर आपसे बेहतर उसे जानता है।
और सिर्फ उसमें क्षमता है कि उसे पूरा कर सके। तो अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने की कोशिश मत करना, परमेश्वर पर निर्भर होना और उसे करने देना। पौलुस जब हमसे यहाँ पे बात करेगा तो कहेगा कि ये सेवकाई, ये हमारा जीवन जो है ये साधारण नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये आत्मिक है, ये आत्मिक जीवन है। तो किस प्रकार से हम इस समय में सामर्थ पा सकते हैं, किस प्रकार इस युद्ध, आत्मिक युद्ध में हम प्रेरित रह सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि तकलीफें, सेवकाई, जीवन की कठिनाइयां हम पे इतना बोझ बन जाती हैं कि हम आसानी से छोड़ के चला जाना तैयार समझते हैं। हम सोचते हैं चलो बहुत हो गया, चलो चलते हैं, कुछ नहीं, हमसे नहीं होगा ये। पीछे हटना बहुत आसान है। शैतान की यही तो रणनीति है कि ऐसा अनुभव करा दो विश्वासी को कि उसका मन ही ना करे परमेश्वर के पीछे चलने का। ऐसा दिखा दो, इतना बोझ है परमेश्वर के पीछे चलना कि वो उसके योग्य नहीं। और ये करेक्ट है, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता और वो कभी बताएगा नहीं कि परमेश्वर का सामर्थ्य काफी है, सारे आत्मिक आशीष तुमको दे दिए गए हैं, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, ये नहीं बताएगा। और हम पौलुस की इन पंक्तियों को पढ़ के कह सकते हैं, पौलुस क्या कह रहे हो तुम कि ये चीजें हल्की हैं, कुछ क्षणों के लिए हैं, बोझ नहीं है, तुम जानते भी हो कि मैं क्या सामना कर रहा हूं। और पौलुस कह सकता है, दूसरे कोरिन्थियों 11 को पढ़ते हो 23 से 28, क्या तुम्हारे संग वो बातें बीती हैं जो मेरे संग बीती हैं? क्या तुम्हारे संग वो हुआ जो मेरे संग हुआ है? क्या तुम मारे गए हो? क्या तुम्हें 39 कोड़े मारे गए हैं 5 बार? क्या तुम नदी में एक दिन पूरा दिन तुमने समुद्र में बिताया है? क्या तुम्हें डंडों से मारा गया कई बार? मैं भी छोड़ सकता था उन बातों को, मैं भी भाग सकता था उन बातों को, मैं पूछ सकता था परमेश्वर क्या ये जरूरी है मेरे विश्वास के लिए? लेकिन पर मैं जानता हूं कि इस मिट्टी के बर्तन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है और कोरिन्थ के कलीसिया के लोग उसकी वजह से आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटता है और जब हम उसका सामना परमेश्वर के सामर्थ्य से करते हैं तो हमारे जीवन से दूसरों को आशीष मिलता है। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन बातों से हम मुड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन उन स्थानों में परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित नहीं होगी। सुसमाचार किसी के जीवन को छुएगा नहीं, लेकिन जब हम निडर खड़े रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, तब होगा। याद है कि जब आप पहले विश्वासी बने तो शायद जब आप घर में प्रार्थना कर रहे थे तो आपका मजाक उड़ाया जाता था। शायद जब आप सुसमाचार बांट रहे थे तो लोग कह रहे थे कि क्या बोल रहा है, क्या घर में शायद विरोध हुआ होगा। जब अपने कार्य में पहुंचे, जब आपकी सेवकाई में गए तो जब आपने सही निर्णय लिया, कहा नहीं मैं घूस नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जो सही है वही करूंगा, शायद लोग आपके जीवन को देख के बोल रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन प्रभावित भी हो रहे होंगे। आप मिशन फील्ड पे और आपने कहा नहीं मैं साधारण मिशनरी नहीं हूँ, मैं अद्भुत मिशनरी बनूंगा, बिकॉज यीशु मसीह मेरे संग है। हाँ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रदर्शित होगा। आप सेवकाई में हो, आप कह रहे हो नहीं मैं साधारण नहीं, और ये हमारे लिए साधारण समय नहीं है कि हम सब कुछ आराम से ले सके। ये समय है आगे बढ़ने का और मोटिवेटेड होने का। जिस दिन विश्वासी ये ठान लेगा कि मेरा जीवन यीशु मसीह को समर्पित है और उस दिन से विश्वास करेगा कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, जो भी सामना करना पड़े वो कहेगा हल्का है, बोझ नहीं है, कुछ समय के लिए है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ये कठिन है। हाँ कठिनाई है, हाँ परेशानी है, लेकिन जो अनंत काल की महिमा होने वाली उसके सामने कुछ भी नहीं है। वर्ष नंबर 14 में पौलुस कह रहा है, बहुत आसानी से हमारे संग कह रहा है यहाँ पे पौलुस, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने आप सामने उपस्थित करेगा। पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे
कि जिसने यीशु को जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। कहने का मकसद क्या है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कठिनाई हो, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया वो तुम्हें भी उठाएगा, वो तुम्हें भी ऊंचा उठाएगा। और ये उसका कॉन्फिडेंस है। और जो पॉल का कॉन्फिडेंस है वो हमारा भी होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस हमारा भी होना चाहिए कि जिसने यीशु को जिलाया वो मुझे भी जिलाएगा और हमारे संग हमें प्रस्तुत करेगा। किसके सामने प्रस्तुत करेगा? पॉल कह रहा है कि जब यीशु मसीह को जिस तरह से जिलाया गया तुम्हें भी जिलाया जाएगा। तो ये तुम जान जाओगे कि जो भी परेशानी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में चल रही है और उसका जब तुम सामना कर रहे हो यीशु मसीह के साथ, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम बोलोगे अच्छा है कि मेरे जीवन में हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा यीशु मसीह प्रदर्शित हो रहा है। कई विश्वासी इन समय को कठिन कठोर जानकर निंदा में घुस जाते हैं, उदास हो जाते हैं और लोगों की जैसे कहते हैं ना दया चाहते हैं, देखो मेरे जीवन में क्या हो रहा है। भूल कर जाते हैं कि एफिशिएंस 1:3 और फिलिपियों की 4:19 की सेवकाई को भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए काफी है और उदासी में जीते हैं। और पौलुस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी परिस्थिति हो उसकी ये मत समझो कि खत्म हो गई, शैतान ने भी ये गलती की सोच के कि यीशु मसीह क्रूस पर गया और खत्म हो गया। नहीं, उसे जिलाया गया, आपको भी जिलाया जाएगा और आपको एक दिन प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर? बीमा न्यायासन के सामने, यीशु मसीह के सामने हमें प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि हमें हिसाब देना होगा कि इस शरीर में जो हमने कार्य किए हैं परमेश्वर को, एक दिन हम मसीह के आमने सामने होंगे अकेले और अपने जीवन में जो भी हमने किया है उसका हमको सामना करना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे जिया मैंने अपना जीवन? जब मैंने संदेश और वचन को सुना अपने डिवोशन में या संदेश को सुना मैंने सर्विस में, तो उसके बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या मैंने उस संदेश को विश्वास से सुना और उसको अपने जीवन में लागू किया? क्योंकि अगर मैंने लागू नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो तुमने फिर अपने विश्वास को क्या किया? क्या तुमने प्रार्थना की जिस तरह से करनी चाहिए थी? क्या तुमने वचन बांटा जिस तरह से बांटना चाहिए था? कितना किया उसके बारे में नहीं है, किस तरह से किया उसके बारे में। क्या प्रभु को महिमा मिली या तुमने सिर्फ अपने नाम के लिए किया, या तुमने किया ही नहीं? तुम प्रार्थना ने किया ही नहीं, तुमने विश्वास किया ही नहीं तुमने। क्या तुम जीवन उस तरह से जिए? क्या तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह प्रसिद्ध यानी प्रस्तुत हुआ या नहीं? ये सवाल के जवाब हमें परमेश्वर के सामने देने होंगे। और बीमा न्यायासन जो जगह है वो डर की जगह नहीं है। उस दिन तुम्हें तुम्हारे इनाम मिलने वाले हैं या इनाम रोक दी जाएंगे, तुम्हारे उद्धार को फर्क नहीं पड़ेगा। वो श्वेत सिंहासन का समय है और कोई भी विश्वासी श्वेत सिंहासन के सामने नहीं खड़ा होगा। तो बीमा न्यायासन हमारे डर के लिए नहीं है लेकिन हमारे इनाम का दिन है। लेकिन याद रखिए, कुछ लोगों को सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, लेकिन कुछ को घास फूस यानी अपना प्रतिफल यानी इनाम खो देंगे। अपने जीवन को परखना जरूरी है रोज। क्या मैं मसीह के लिए जी रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रदर्शित हो रहा है? क्या मैं अनुग्रही हूं? क्या मैं लोगों को माफ करता हूं या नहीं करता हूं? क्या मैं क्रोधित हूं हमेशा? मेरा विवाहित जीवन किस तरह से है? क्या पति पत्नी हम एक होके रहते हैं या नहीं? मेरे बच्चों के संग में कैसे बर्ताव करता हूं? मेरे काम की ओर में कैसा हूं? ये सारी बातों का जवाब हमें देना होगा। हम कलीसिया में हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं। जब हमने कलीसिया में वचन को सुना तो क्या हमने उसको स्वीकार किया विश्वास से, या हमने इसको इस तरह से सोचा कि ये और एक वचन था, ये और एक वचन मिला था हमको? सबका जवाब देना होगा, हमें प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष नंबर 15 में पौलुस कहता है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। वाह, सारी बातें तुम्हारे लिए हैं। क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, सताव, तकलीफें, परिस्थितियां, जो कुछ भी हो रहा है वो उसका एक फायदा है, तुम्हारा फायदा। सारी बातें तुम्हारे लिए हैं। जो भी मेरे जीवन में बीत रहा है मैं समझ गया हूं इससे तुमको फायदा होने वाला है। और यही सोच हम जैसे विश्वासियों को स्वीकार करनी है कि
कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, आपके जीवन में जो हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि इसका कोई मकसद नहीं है। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, शायद वो आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है और मेरे जीवन को इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे जीवन के द्वारा किसी और को आत्मिक रूप से बड़ा कर सके। अब आपको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि क्या मैं उस प्रकार से जीवन जी रहा हूं कि मेरे जीवन से कोई और आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। सोचने की बात है। पौलुस कह रहा है, सारी बातें तुम्हारी ओर हैं, सभी बातें तुम्हारी ओर हैं, सारी चीजें तुम्हारी ओर हैं। क्योंकि कठिनाई के समय में बहुत आसान है यह सोचना कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, यीशु मुझे मदद नहीं कर रहा है, लेकिन यह गलत है। रोमन्स 8:28 बताता है कि सारी बातें हमारी ओर हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के जीवन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? सिंपल चीज है, सिंपल सी चीज देखते हैं हम, साधारण सी चीज देखते हैं। भाइयों के द्वारा धोखा दिया गया, बेच दिया गया दास के समान, झूठे आरोप लगाए गए, जेल में पहुंच गया, लेकिन अंत में वो कह सकता है कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। कहने की क्या कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है, सुनो, तुम 70 लोग आए, इजराइल 70 लोग पहुंचा था मिस्र में और 20 लाख बाहर आए। संसार के सबसे बड़े अकाल में जो कुछ यूसुफ के संग बीत रहा था वो इसलिए हो रहा था ताकि इजराइल जैसा देश बच सके, और फिर वो 70 लोग से 20 लाख पहुंच जाएंगे। सारी बातें तुम्हारे लिए हैं, सारी बातें तुम्हारे लिए हैं। जब जिंदगी में कठिनाई का हम सामना करते हैं, परमेश्वर कहता है सारा अनुग्रह तुम्हारे लिए है, उपलब्ध है। और जिस दिन हम इस सच्चाई को मानेंगे, 2 कोरिन्थियों 12:9, कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और परमेश्वर कहेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और हम इसे स्वीकार करेंगे तो हमारे मुंह से धन्यवाद निकलेगा और परमेश्वर को महिमा जाएगी। लोग आपके और हमारे जीवन को देखते हैं, अविश्वासी सोचता है कि जो भी परिस्थिति इसके संग हो रही है इसका तो कोई कारण ही नहीं है, लेकिन पौलुस कह रहा है नहीं, उसका कारण है, और कारण ये है कि हम धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में वो खजाना है और ये दूसरों तक पहुंच रहा है, वो रोशनी दूसरों तक पहुंच रही है। आज के लिए परमेश्वर ने जो जीने के लिए अनुग्रह दिया है वो काफी है। याद है, इजराइल के लिए रोज मन्ना गिरता था, जो उस दिन के लिए जरूरी था, उससे ज्यादा नहीं, जो उस दिन के लिए जरूरी था। आज तुम्हारे लिए बहुतायत का अनुग्रह है और आज के लिए काफी है। कल के लिए जो परिस्थिति आएंगी उसके लिए परमेश्वर कल अनुग्रह देगा। अगले हफ्ते में जो परिस्थिति आएगी उसके लिए परमेश्वर अगले हफ्ते अनुग्रह देगा। अगले महीने में जो परिस्थिति आएगी अगले महीने के लिए अनुग्रह देगा। अगले साल जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए अगले साल अनुग्रह देगा, और वो अनुग्रह बहुतायत का होगा और तुम्हारे लिए काफी होगा। कल का अनुग्रह आज नहीं मिलने वाला है, कल का अनुग्रह कल के लिए है। जो भी है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि पहले पतरस 4:10 के अनुसार परमेश्वर ने हर परिस्थिति के लिए अनुग्रह तुमको दे दिया, हर परिस्थिति के लिए तुमको अनुग्रह दे दिया है। पौलुस कह रहा है कि मैं इसके इन परिस्थितियों से गुजरने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फायदे के लिए। क्या हम इन परिस्थितियों से हमारे जीवन में चल रहे उनके लिए गुजरने के लिए तैयार हैं उसके अनुग्रह से? क्योंकि एक दिन जब हम उसके सामने खड़े होंगे हम कह सकेंगे धन्यवाद, लेकिन विश्वास से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं धन्यवाद। हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन से किसी और का जीवन छुआ जा रहा है। हम नहीं जानते, लेकिन संसार में परमेश्वर कह रहा है, खोए हुए लोग हमारे जीवन की ओर देख के कहते हैं वाह, ये कैसे हो सकता है इनके जीवन से। सुनिए, आप शायद मिशन फील्ड पे हो, आप सेवकाई में हो, निराश मत होना, निडर मत होना। आप कह सकते हो कि अरे ऑफरिंग नहीं आ रही है, लोग कम हो रहे हैं, लोग सर्विस नहीं देख रहे हैं, ये वो सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन याद रखना इस वर्ष को सारी बातें तुम्हारी ओर है। परमेश्वर हमारे सर पे है। परमेश्वर ने हमसे नाराज नहीं है, और उसकी ये कलीसिया की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। उसने क्या कहा था? मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा।
उसके अनुग्रह को स्वीकार करो। आज के लिए काफी है और कल के लिए भी काफी होगा, और जब जरूरत होगी तब वो देगा। तुमको सिर्फ विश्वास करना है और उसको महिमा देना। तुम्हारे जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह प्रदर्शित हो। मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ और क्षमता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की असीम धन हमारे अंदर है और वो लोगों को प्रदर्शित होगा। कहीं पे भी हो आप, ये याद रखना, सेवकाई कठिन होगी शायद इन दिनों में, चीजें जरूरतें कम होगी, पूरी नहीं हो पा रही होंगी। याद रखना, सारी बातें तुम्हारी ओर है। संसार के सबसे बड़े अकाल में, मिस्र में, इजराइल 70 लोग से 20 लाख पहुंचे। परमेश्वर आज भी वैसा ही है, बदला नहीं है। निराश मत होना, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखना। सारी बातें तुम्हारी ओर हैं, सारी बातें तुम्हारी ओर हैं। वर्ष नंबर 15 में, और बहुतों के अनुग्रह, बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएगा। निराश मत होना, आगे बढ़ते रहना। वर्ष नंबर 16, इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते। वाह, इसलिए हिवाई नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता था। पौलुस कह रहा है, हम इसलिए निराश नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर, हमारी ओर है। हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी ओर काम कर रहा है और हमारे लिए कर रहा है। ये मिट्टी का बर्तन बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है। शारीरिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से हमें मजबूत होना है। हम और जवान हो रहे हैं, हम और मजबूत हो रहे हैं। पौलुस यही हमें सिखा रहा है, कह रहा है बाहरी मनुष्य तत्व तो खत्म होगा, और अगर तुम्हें लग रहा है कि बूढ़े नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कितने बूढ़े हो रहे हो। कमजोरियां हाँ होती हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से हम और भी मजबूत हो रहे हैं। अंदरूनी रूप से क्यों? क्योंकि अंदरूनी जगहों पर वो खजाना है। परमेश्वर हमारी भावनाओं से बात नहीं करता, हमारी आत्मा से बात करता है। उसका सबसे गहरा काम हमारी आत्मा में होता है। और पौलुस यहाँ पे हमसे कहना है कि हाँ, हर विश्वासी को भले ही वो कितना बूढ़ा हो, आत्मिक रूप से और जवान या मजबूत होना है। भारी मनुष्य को बूढ़ा 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 हो रहा है, अंदरूनी मनुष्य को जवान 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 और मजबूत हो रहा है, क्योंकि खजाना वहां पे है। निर्गमन 33 वर्ष 25 में, जिस तरह से तुम्हारे दिन उसी तरह से तुम्हारा सामर्थ्य। यशायाह 40 वर्ष 31, परमेश्वर तुम्हारे सामर्थ्य को तैयार करेगा, बढ़ाएगा। जब जीवन की कठिनाइयों में गुजरते हो तो डरना नहीं है कि परमेश्वर तुमको छोड़ के भाग गया है। नहीं, वो वहीं का वहीं है। तुमको वो खाई से निकाल देगा, लेकिन वो वहीं रुका रहता है कि उसको पता है कि अविश्वासी आ रहे हैं। वो तुम्हें पहाड़ के ऊपर तक पहुंचा देगा, लेकिन वो खाई में ही खड़ा रहेगा। वो जानता है और भी लोग आ रहे हैं। इब्रानी 13:5, मत्ती 28:20, वो हमारे संग है। और पौलुस कह रहा है कि ये बात तो मैं सच्चाई जान गया हूं कि भले ही मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन अंदरूनी रूप से मैं और भी जवान हो रहा हूं। याद है जेल में अंत के दिनों में कह रहा है, लूका को भेजो, मरकुस को भेजो, मेरे लिए अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए, और मेरे वचनों को भी लेकर आना। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, लेकिन मैं और भी नजदीक आ रहा हूं। और ये विश्राम है हमारे जीवन का। लूका को प्रेरित 12 में जानता है, लूका प्रेरित में जानता है कि उसको जेल में डाला गया और अगले दिन उसको मार दिया जाएगा, लेकिन वो विश्राम कर रहा है। पतरस आराम करके सो रहा है। भोजनालय के दरवाजे खुल गए, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। स्वर्गदूत को आकर उसको मारना पड़ा, उठ। ये विश्राम है विश्वासियों का। यह आश्वासन है कि पुराना भारी मनुष्य तो खत्म तो कर दोगे, लेकिन अंदरूनी को क्या करोगे? और इसलिए पौलुस कह रहे हैं वर्ष नंबर 16, हम हिवाई नहीं छोड़ते। हम हिवाई नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन में जोर दबाव से मिट्टी के बर्तन टूट सकता है, लेकिन हम हिवाई नहीं छोड़ते, क्योंकि सारी बातें हमारी ओर है और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा महान कार्य कर रहा है। वर्ष नंबर 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस हमारा पल भर का हल्का कलेश, अरे ये पल भर का कलेश नहीं है, साल बीत गए हैं
और ये कलेश गया नहीं है, ये तकलीफें गई नहीं है, मेरे जवाब आए नहीं है, और ये आप कह रहे हो ये हल्का कलेश है, इसका बोझ ज्यादा हो गया मुझ पर। और पौलुस कह रहे नहीं, हो नहीं सकता। बुरी परिस्थितियां, उसका अंत अच्छा होगा अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे और उसकी आज्ञा मानोगे। तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, नमक को बनाने के लिए दो चीजें लगती हैं जो एक्चुअली आप ले नहीं सकते, वो जहर है, सोडियम और क्लोरीन। इन दोनों को अगर आप लेने की कोशिश करें तो आप मर जाओगे, लेकिन दोनों को जोड़ दो तो नमक आएगा। हर चीज में जरूरी। बुरी परिस्थितियां हैं, कलेश है, लेकिन हल्की है और क्षण भर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य इसके बीच में है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। पौलुस कह रहा है विश्वास करते रहो, आज्ञा मानते रहो, ये बातें तुम्हारी ओर हैं। क्यों है ये पल भर का हल्का क्यों है कलेश? ये क्यों है हमारे लिए? ये पल भर का क्यों है? ये हल्का क्यों है? क्योंकि जब हम सोचते हैं, ये नजरिया हमारा क्या है? पौलुस कह रहा है अगर तुम्हारा नजरिया स्वर्ग के ऊपर है तो ये तुम्हें हल्का लगेगा। 5 मिनट स्वर्ग में और इस धरती में जो भी तुम्हारे संग बीता है तुम भूल जाओगे। और उसका अपना ध्यान में रखो, उस नजरिए से ये सब कुछ हल्का है। दूसरी चीज, ये उस नजरिए से हल्का है कि तुम पर वो नहीं बीता है जो यीशु मसीह पर बीता। अगर अपने आप की तुलना करनी है तो मसीह से तुलना करो। जो उसके संग बीता क्या तुम्हारे संग हुआ? नहीं, तो तुम्हारा पल भर का कलेश है, हल्का है, क्योंकि जो यीशु ने किया वो तुम नहीं कर पाए। स्वर्ग में जो तुम्हें मिलेगा, जो तुम देखोगे, याद है यूहन्ना तो परमेश्वर को देखते ही गिर पड़ा जैसे मरा हुआ है। उसे नहीं याद होगा कि उसकी संग क्या हो रहा है, हमें भी नहीं होगा। और उस स्वर्ग के लिए, उस दर्शन के लिए, उस जीवन के लिए पल भर का है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ भारी नहीं है, हल्का है। मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। जिस चीज के हम योग्य थे परमेश्वर ने वो हमें नहीं दिया, उसकी तुलना में हमारा कलेश हल्का है। जो हमें नहीं मिलना चाहिए था परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दिया, उसकी तुलना में हमारा ये क्षण भर का है। अगर जीवन की कलेश, तकलीफें, कठिनाइयां, बीमारियां और इसके अंदर आनंद नहीं है और बोझ लग रहा है, तो ध्यान दो अपने जीवन में, पूछो अपने आप से क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं और उसकी आज्ञा मान रहा हूं या नहीं। और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आप भरोसा कर रहे हो परमेश्वर पर, आज्ञा मान रहे हो, तो आप ये कहोगे ये पल भर के लिए है और हल्का कलेश है। लेकिन अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हो, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप कहोगे नहीं ये बहुत बोझ है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसके नीचे मैं दबता जा रहा हूं। तो पौलुस कह रहे नहीं, अपना ध्यान बदलो, भरोसा करो परमेश्वर, उसके वादों पर भरोसा करो, उसकी योजनाओं पर भरोसा करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। और ये जो भी तुम सामना कर रहे हो जीवन में, जो भी ये कोरोना से चल रहा है, जो भी परिस्थितियां हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें ये याद रखना परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारी ओर है, वो तुम्हारे लिए है। इसलिए कम लगेगा, हल्का लगेगा, क्योंकि हमारे इन कलेश के समय में जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है वो कभी और नहीं होता। और इसलिए कठिनाइयों को और इसलिए परेशानियों को, जो तकलीफें आती हैं, उनको जैसे मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात को कि उसको, वो मौकों को खोना नहीं, क्योंकि वो मौके परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हमारे द्वारा, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रदर्शित हो। और अगर हमने छोड़ दिया और हमने सोचा यार ये तो रोज मेरे संग होता रहता है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये मेरे जीवन में, और आओ ये में क्या हो रहा है, और रोते रहे हम सब समय में, तो परमेश्वर कहेगा मौका खो दिया। एक और मौका मिला था अपने जीवन, तेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए, मौका खुल गया। हमारे कलेश, हमारी कठिनाइयां, हमारी परेशानियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कहते कि नहीं ये हो रहा ही नहीं है, हमें
हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है, आंसू निकलते हैं, प्रार्थना कभी कभी करने के लिए ऐसा लगता है कि अब मैं क्या मांगू, इतना तो मांग लिया लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा नहीं। ये सब होगा, हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन कभी कभी होता है। ये जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा ध्यान दो, ये मौके हैं कि तुम जैसे मिट्टी के बर्तनों से मेरी रोशनी दूसरों तक पहुंचे, मेरी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। याद रखना, अगर ये नहीं हो रहा है तो दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी, हमेशा याद रखनी। वर्ष नंबर 18, और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे इन पंक्तियों को। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती, यानी अनंत काल के लिए बनी रहती। क्या आसान लगता है मसीह में बढ़ते रहना, या बोलना बस हो गया, बहुत हो गया, अपना जीवन जी लेंगे? ये हमारे मन में सोच क्यों आती है? इस पंक्ति की वजह से। अगर हमारा ध्यान देखी हुई वस्तुओं पर होगा तो हम बहुत जल्दी निराश होकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर अनदेखी वस्तुओं के ऊपर होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार लोग दूसरे लोगों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। अपने आत्मिक जीवन पे वो लोगों पे निर्भर होते हैं कि वो क्या बोलेंगे, और अगर उन्होंने बोला है तो ये सही होगा, लेकिन परमेश्वर से कभी सुनते भी नहीं है। क्या कर रहे हो? देखी हुई बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए जब कठिनाई आती है तो चाहे वो पीछे हट जाएंगे या परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रार्थना के जीवन को में तकलीफें आ जाती हैं। इजराइल बंधुआई में क्यों गया? इजराइल को परमेश्वर ने चुना था, इस धरती पर रखा था ताकि वो सारे संसार तक वो रोशनी को पहुंचा सके। मलाकी की किताब में परमेश्वर कह रहा तुमने चोरी की, और इजराइल कह रहा हमने कहा चोरी की? उसने कहा दशांश में चोरी की, तुमने सच्चा दशांश नहीं दिया मुझे। और इजराइल कह सकता है इसलिए हम बंधुआई में जा रहे हैं, इस छोटी सी चीज के लिए? वो कह परमेश्वर कह रहा नहीं, ये शुरुआत छोटी से ही होता है। हवा ने भी पहले फल को देखा और फिर उसके मन में लालसा आई और वो बना रहा और एक दिन खा लिया उसने। और सब इंसान जाति, मनुष्य आदम की वजह से सब पाप में गिरे। इजराइल ने अपना स्थान क्यों खोया? क्योंकि वो देखी बातों पर चलने लगा। उन्हें मूर्तियां चाहिए थी, उन्हें अन्य जातियों से विवाह करना था, उन्हें संसार की बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, खो दिया उन्होंने। और हमें भी ये ध्यान रखना है कि अनदेखी बातें जो हैं, यानी विश्वास, इब्रानी 11:1, अनदेखी बातों के दुश्मन हैं। ये 3 दुश्मन हैं इस अनदेखी बातों के। पहला जो हम देखते हैं, विश्वास का दुश्मन कौन है? हम देखना चाहते हैं, हम छूना चाहते हैं, हम परखना चाहते हैं। ये मनुष्य स्वभाव है जो अगर देखूंगा तो विश्वास करूंगा। परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर, शायद देखने मिले या ना मिले, कुछ भी हो सकता है। शायद परमेश्वर हमें दिखा दे उसका, नहीं तो नहीं भी दिखा। इब्रानी 11:1 में सिंपल लिखा है कि विश्वास उन चीजों का आशा है, प्रमाण है अनदेखी बातों का। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? नहीं, मुझे देखने मिलेगा तो होगा। और विश्वास से कह रहा है उसकी आशा है, और ये आशा के अंदर आनंद भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण, जब कोई बच्चा गलती करता है, जब बचपन में हमने गलती की तो मुझे पता है कि अब घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी और फटकार भी पड़ सकती है, और मुझे उसका अनुमान ये होने वाला है, लेकिन उसके अंदर मुझे आनंद नहीं है, मैं खुश नहीं हूं उसके बारे में। अरे घर जाऊंगा तो मैं अपनी गलती किया, मुझे डांट पड़ेगी, कोई खुश नहीं होता है। लेकिन जब हम विश्वास से जीते हैं, अनदेखी बातों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे पास आनंद की अपेक्षा है कि मैं जानता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन विश्वास से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, बिकॉज अंत में मुझे आनंद मिलेगा, मुझे परमेश्वर पूरा करेगा जो उसने कहा है। ये मेरा विश्वास है। और इब्रानी के 11वें अध्याय को नजर में रखते हुए पौलुस शायद ये लिख रहा है
कि ये जितने भी लोग हैं इब्रानी के 11वें अध्याय में, इन्होंने विश्वास से बढ़े, चाहे इनको पता नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन अपने विश्वास में बने रहे। उनको दिखना नहीं था कि आगे क्या होगा। और ये देखी हुई बातें जो हैं, ये विश्वास के दुश्मन हैं। क्योंकि कई बार हम शंका में जीते हैं। याद है थोमा यूहन्ना के 20वें अध्याय में, जब तक मैं अपनी उंगलियां उसके हाथों में ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कई बार हम इस तरह से जीते हैं। और कई बार हमें सीखना पड़ता है कि ये बातें हमारे विश्वास को रुकावट ला सकती है। पहले पत्रस 1:8 में लिखा है यीशु के बारे में, जिसको हमने देखा नहीं है फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं। और तुम भी, भले तुम उसे ना देखो, लेकिन विश्वास करते हुए उस आनंद जिसके बारे में बोल नहीं सकते और महिमा से परिपूर्ण। तुमने यीशु को देखा है? नहीं। मैंने यीशु को देखा है? नहीं, लेकिन फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं। तुमने यीशु को देखा है? नहीं, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। उसने जो कहा है उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सत्य है। मार्ग, सत्य, जीवन वो ही है, और इसलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो हमारे विश्वास के विरुद्ध जाती है कि हमारी भावनाएं, क्या हमें लगता है, क्या हम महसूस करते हैं। और अगर हम अनदेखे जीवन में जीना चाहते, परमेश्वर की आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, और अगर हम अपनी भावनाओं में जिए तो कुछ नहीं होगा। दुश्मन है हमारे विश्वास की हमारी भावनाएं, इन दैट सेंस कि हमें कैसा लगता है। हुआ कभी कि आप उठे हो सुबह, आपको लगता है प्रार्थना में मैंने किया, कोई मजा नहीं आया, और आज प्रार्थना पता नहीं क्या हो गया, और आज सर दर्द है या पेट दर्द है, और मैं उठा और ठीक नहीं लगा, और ये नहीं हुआ। और फिर मैंने चाय पी और चाय पीने का अच्छा लगा, फिर बारिश बंद हो गई और बारिश बंद होने का मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और फिर बहुत अच्छा समय रहा। हम क्या कह रहे हैं? वो चाय पीने के बाद मुझे अच्छा लगा, बारिश तो बंद हुई, धूप निकली तो अच्छा लगा। भावनाएं नहीं। जब तुमने अपना मन लगाया और यीशु के नाम में प्रार्थना की और बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर के सामर्थ्य में, अनदेखे सामर्थ्य ने तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू किया। चाय की वजह से नहीं, धूप निकलने की वजह से नहीं, परमेश्वर के नाम में जो तुमने किया, इसलिए भावनाएं कभी कभी हमें रोक देती हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करना। हर पासवान जानता है कि उसके जीवन में कभी ना कभी वो समय आया है जहाँ उसे मन नहीं किया है, उसे अच्छा लगा नहीं किया, काश कोई आज और कोई प्रचार कर ले, अरे पूरे हफ्ते में बहुत, काश कोई और कुछ कर ले। लेकिन जिस समय में परमेश्वर पर निर्भर होकर कहा है कि नहीं, परमेश्वर भावनाओं के अनुसार नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार, वो सामर्थ्य जो जीवन में आता है, वो अनदेखी बातें जो जीवन में होती हैं, उसका कोई भी तुलना नहीं कर सकता। और तीसरा दुश्मन है हमारी सोच, स्वाभाविक सोच, आत्मिक सोच नहीं। ये विश्वास की दुश्मन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोचना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्वाभाविक सोच परमेश्वर की सोच से अलग है। याद है यूहन्ना 6 में जब हम पढ़ते हैं उस पंक्तियों को कि फिलिप ने क्या कहा था, कैसे खिलाएंगे इन लोगों को, भेज दो इनको। अगर इतने लोगों को खिलाना है तो पूरे साल की तनख्वाह लगेगी। लेकिन एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है, उसको बुला लेते हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं होगा, बस कितने को नहीं खिलाएंगे, भेज दो। स्वाभाविक सोच। और परमेश्वर करे नहीं, उसको लेके आओ और उसके द्वारा मैं 20,000 को खिलाऊंगा। हम 20,000 क्यों बोलते हैं? बाइबल में तो 5,000 लिखा है, 5,000 पुरुष लिखा है, और उनकी पत्नी और बच्चों को जोड़ो तो 20,000 हो जाएंगे। तो यीशु ने 5,000 को नहीं, मेरे हिसाब से 15 से 20,000 लोगों को खाना खिलाया उस दिन। अगर ये चमत्कार ना होता तो हमारा विश्वास कहाँ होता। लेकिन अगर हमारी सोच के अनुसार चलो, बहुत से लोग हैं। याद है दूसरा, मरियम ने इत्र की बोतल तोड़ी और उसके ऊपर अंडा, और सब शिष्यों ने क्या कहा, अरे व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया, इसको बेचते तो गरीबों को खाना खिला सकते थे। नहीं, ये उसके लिए जरूरी है। जहां पर भी सुसमाचार प्रचार होगा उसका नाम लिया जाएगा। आज पूरा हुआ, हमने उसका नाम लिया। अनदेखी बातें, विश्वास से जीना है, क्योंकि यही हमारा मकसद है, यही हमारा जीवन है। हम जीत के लिए नहीं जी रहे, हम जीत से जी रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सारी जीत दे दी है।
सारी जीत दे दी है। और कोई भी बात में निडर नहीं, निडरता से आगे बढ़ते हुए जीना है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है पौलुस के द्वारा, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी हुई वस्तु सदा के लिए बनी रहती है। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, विवाहित स्त्री गर्भवती होती है, उसने अपने बच्चे को देखा नहीं, लेकिन उसकी आशा है उसको। दर्द होगा लेकिन उसकी आशा है उसको, बहुत दर्द होगा लेकिन वो पीछे नहीं हटेगी। बच्चा है, आनंद का कारण है। बहुत दर्द होता है स्त्रियों को, लेकिन उसके बारे में कुड़कुड़ाती नहीं है। क्यों? देखा नहीं है उसको, बाहर निकलेगा तब देखेंगी, लेकिन क्या है, सदा बनी नहीं, हमेशा याद रहेगा। उसी तरीके से हम जीते हैं, हमेशा याद रहेगा। अनदेखी वस्तुओं को जीना। हाँ, जीवन में परेशानी आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ जो पौलुस ने कहा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जिलाएगा। वर्ष नंबर 15 में ये हमारे लिए है, वर्ष नंबर 16 में ये वाय मत छोड़ना, वर्ष नंबर 17 में ये महत्वपूर्ण है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, और वर्ष नंबर 18 ये सदा के लिए बनी रहेगी, सदा के लिए बनी रहेगी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु की जो आपने कार्य किया है हमारे जीवन में, उसके लिए हम धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को इस्तेमाल किया है, इस मिट्टी के बर्तन को, कि असीम धन को प्रदर्शित किया जाए, सुसमाचार देशों में पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, उनके जीवन को बदल दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब चीज़ों में आपके नाम की महिमा हो, और हमारे जीवन में हर रोज के लिए जो अनुग्रह है उसको हम उसका अनुभव कर सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु। आप में से अगर कोई है जिसने यीशु को कभी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, जान जाइए एक महान प्रेमी परमेश्वर है जिसने क्रूस पर आपकी अपनी जान दी। हर मनुष्य में पाप है, और अगर हम पाप में मर गए तो हम कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह धरती पर आए, और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन चाहते हैं, स्वर्ग के जीवन चाहते हैं, छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में विश्वास से करनी है। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, धन्यवाद आप मेरे लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर अपनी जान दी, अपने पवित्र लहू से आपने मेरे सारे पाप धो दिए। मेरे जीवन में आना, मुझे नया करना, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। अगर आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपकी आवाज़ को सुना, आपके पापों को माफ किया है, बाइबल को चुनिएगा, कलीसिया के संग जुड़े रहिएगा और आत्मिक रूप से पढ़िएगा। और विश्वास के लिए हम यही कहना चाहेंगे, वर्ष नंबर 14, परमेश्वर तुम्हें जिलाएगा, सारी बातें तुम्हारी ओर हैं, हिवाएं मत छोड़ना। ये पल भर का हल्का सा कलेश है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन से कईयों को छुएगा, और अनदेखी बातों सदा के लिए उनमें आनंद मनाना। आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर का, जो इतना सुंदर सा मैसेज दिया हमें दिया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक वचन के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज आई एम चर्च मिलकर इस गीत को गाते हैं और आज की सभा को एंड करते हैं। सेनाओं का यहोवा। संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान
को जिसने दुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ यीशु, आप हमारे गढ़ हो लॉर्ड। इस सारे संसार का आप राजा हो यीशु लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है। हम ये मानते हैं यीशु कि आप हमारे हर एक चीज़ को संभाल कर रखते हो लॉर्ड। आप हमारे रखवाले हैं यीशु लॉर्ड। इस मैसेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु। और आने वाली जो हर हफ्ते भर में लॉर्ड, आप हमें बहुत कुछ संभाल कर रखोगे और हमें बहुत कुछ सिखाओगे। इसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक चीज़ के लिए जो आज हमने सीखा है लॉर्ड। आगे के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस सारे हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड आपके चरणों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ यीशु, आमीन।